नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के जिक्र करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को नाम से अंदाजा लग रहा होगा, टीवीएम। टीवीएम का मतलब क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है? आपके पास जो पैसा अवेलेबल है उसका टाइम के साथ वैल्यू चेंज होता रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। अब आपको समझना है सर, क्योंकि हम लोग टीवीएम को एफएम के अकॉर्डिंग, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अगर आप लोग बात वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की करते हैं, फिनेंसिंग डिसीजन की करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की करते हैं, इसके अलावा कैपिटल बस्टिंग की करते हैं, तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब जब आप लोग इन तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे ना, वहां पे आपको टीवीएम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा। दैट्स व्हाई सेकंड नंबर पे जो आपको चैप्टर पढ़ना है उसका टाइटल क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। और अगर आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि आज जो आपके पास अवेलेबल पैसा है उसकी जो वर्थ है ना, वो कल के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी, फिर परसों के कंपैरिजन में और ज्यादा रहेगी। यानी कि आप लोग कह सकते हो जो आपके पास पैसा है उसकी दो वैल्यूज होती हैं। एक आज की वैल्यू है जिसको आप लोग प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, एक भविष्य की वैल्यू है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। और ऑलवेज यहां पे ध्यान रखिएगा, आज जो आपके पास पैसा अवेलेबल है उसकी जो वर्थ है वो कल के कंपैरिजन में, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या कहते हैं? सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। कुल मिलाकर के मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन आप सभी के सामने लिखी भी हुई है, जिसको आप लोग बेसिकली रीड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर, आपके पास मनी की जो वर्थ आज है ना, वो आपकी नॉट इक्वल रहेगी मनी की वर्थ टुमारो के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज रहेंगी, एक प्रेजेंट वैल्यू रहेगी और एक आपकी फ्यूचर वैल्यू रहेगी। आमूमन आप लोग क्या कहते हैं? सर, आपकी जो आज पैसे की वैल्यू है ना, वो कल के कंपैरिजन में क्या होती है? ज्यादा होती है। इसी को आप लोग क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। माने पैसे का टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है? अब यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी आप लोग यहाँ पे टीवीएम की बात करते हैं तो टीवीएम अपने आप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और स्पेसिफिकली ये बेस्ड रहता है प्रिंसिपल के ऊपर, जो क्या कहता है? सर, आज टुडे जो आपके पास मनी अवेलेबल है उसका जो वर्थ है ना, वो क्या रहेगा? सर, मोर देन रहेगा द सेम अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द फ्यूचर। क्लियर है? अब आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें यह समझना है कि सर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के अंदर डिफरेंस क्यों आता है। तो एक तो कारण आप लोग इन्फ्लेशन ले सकते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की जो बाइंग पावर होती है ना, उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक ये कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं। सर, अगर आप लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि पैसे को आपने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। यानी कि पैसे के पास पैसा अर्न करने की कैपेसिटी होती है। तो बहुत ऑब्वियस बात है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और क्योंकि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे का, तो जो आपका फ्यूचर है फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनसर्टेन होता है और रिस्क भी होता है। तो रिस्क की वजह से भी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारे पास ये कुछ कारण हैं जिनको आप लोग अपनी कंसीडरेशन में रख करके ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप लोग ये समझ सकते हैं, आज जो पैसे की कीमत है वो कल के कंपैरिजन में डिफर करेगी, कल जो पैसे की कीमत रहेगी वो परसों के कंपैरिजन में डिफर करेगी। तो दिस इज द मेन एंड बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसको आप लोग क्या कहते हैं?
सर आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग टीवीएम कहते हैं, ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। चाहे बात आप लोग यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कर लीजिए, फिनेंसिंग डिसीजन की बात कर सकते हैं, आप लोग कैपिटल बस्टिंग की बात कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर सकते हैं, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मोटा मोटा अगर आप लोग कंक्लूड करना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं सर जो 1 रुपया आज आपके पास है ना, उसकी जो वर्थ है वो ज्यादा रहेगी किसके कंपैरिजन में, 1 रुपया जो आपके पास क्या रहेगा, कल रहेगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी आपके अपकमिंग चैप्टर्स रहेंगे वहां पे आपको आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी, क्योंकि टीवीएम मैंने बताया ना इन तमाम चैप्टर्स का फंडामेंटल बेस रहने वाला है, तो इसका इस्तेमाल हमें मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। और जब तक आप लोग इस कॉन्सेप्ट को मास्टर नहीं कर लेंगे ना, तब तक आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, इनसे जुड़ी हुई न्यूमेरिकल्स को टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसका शॉर्ट एब्रिविएशन टीवीएम रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? अब एक क्वेश्चन ऐसा भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है कि सर व्हाई डज मनी हैव द टाइम वैल्यू। मैंने आपको बताया कि जो आपकी पैसा है, आपकी जो मनी है, उसकी टाइम वैल्यू क्यों होती है। तो मैं आपको बता रहा था सर जो पैसा होता है, जो मनी होता है, उसकी टाइम वैल्यू क्यों होती है। तो हमने क्या पढ़ा सर, यहाँ पे सबसे पहला तो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी होता है, माने आप लोग मनी को क्या कर सकते हैं सर, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज अगर आप लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए भविष्य में इंटरेस्ट, इसको आप लोग प्रॉफिट कहते हैं, जनरेट करता है। ठीक है, एक बड़ा कारण ये है। इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे सर, इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेशन की वजह से मनी की जो परचेजिंग पावर होता है, इस शब्द पे आपको ध्यान देना है, मनी की परचेजिंग पावर है उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं आज के हिसाब से, अगर आप लोग बात करेंगे, लेट अस कंसीडर कि ये वाला पेन है, अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग मान लीजिए 5,000 रुपए का ये पेन है, 10,000 रुपए टोटल आपके पास अभी के हिसाब से प्रेजेंट पैसा है, तो 10,000 के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 पेन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आज से 2 साल बाद की बात करेंगे, हो सकता है आप लोगों को 10,000 के अंदर एक ही पेन देखने को मिले, और अगर आप लोग 5 साल के बाद अगर आप लोग बात करेंगे तो हो सकता है 10,000 के अंदर आपको एक भी पेन देखने को ना मिले। इसका मतलब अमाउंट तो सेम है, लेकिन ईयर दर ईयर अगर आप लोग साल दर साल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मनी के पास एक परचेजिंग पावर होती है वो क्या करती जाती है, रिड्यूस करती जाती है। और जैसे आप लोग परचेजिंग पावर रिड्यूस करती जाती है ना, तो यहाँ पे आपकी मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है एज कंपेयर टू द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, सबसे पहला कारण है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द मनी, दूसरा इन्फ्लेशन रहेगा, तीसरा मैंने ऑलरेडी बता दिया सर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहेगा, और चौथा कारण रहेगा सर आपकी जो कंजम्पशन की प्रेजेंट प्रेफरेंसेस है ना, हो सकता है उसके अंदर आपको भविष्य में चेंजेस देखने को मिल सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग ये 4 कारण लिख सकते हैं। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द मनी होता है, इन्फ्लेशन होता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होता है, और प्रेफरेंसेस फॉर द प्रेजेंट कंजम्पशन रहता है। ये बुनियादी तौर पे कुछ 4 कारण है जिनकी वजह से आपके पास जो पैसा है उसकी टाइम वैल्यू होती है। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी और आपको एक अंदाजा लग गया होगा सर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मीनिंग होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म का इस्तेमाल किया है, तो प्लीज आपको यहाँ पे फोकस करना है। थ्योरेटिकल पार्ट केवल इतना ही था, बस अभी आपको मैं कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, प्रैक्टिकल जो आपके फॉर्मूलेज हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे अलग अलग तरीके की न्यूमेरिकल जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की जिनकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब आपको ध्यान क्या देना है सर, ध्यान ये देना है कि सर हमने क्या कहा, आपका जो पैसा होता है ना, उस पैसे की आपके पास 2 तरीके की वैल्यू होती है। एक को आप लोग क्या कहते हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, जिसको आप लोग पीवी के नाम से जानते हैं, और सर दूसरा क्या होता है जिसको आप लोग फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका एक प्रेजेंट वैल्यू हो गया, एक क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया। अब आपको जो आपके पास अभी पैसा है उसकी फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट करनी हो सकती है, या फ्यूचर के पैसे की प्रेजेंट वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी हो सकती है। कुल मिलाकर के हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले बनेंगे, 4 फॉर्मूले बनेंगे। यानी कि अगर आप लोग कंक्लूड करना चाहिए, अभी प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा सर 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। ध्यान
दीजिएगा कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है सर, 4 इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म क्या रहेगी सर, प्रेजेंट वैल्यू रहेगी। दूसरी क्या रहेगी सर, फ्यूचर वैल्यू रहेगी। तीसरा क्या रहेगा सर, आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा जिसको आप लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और चौथा फैक्टर रहेगा टाइम पीरियड, जिसको आप लोग क्या कहेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो टाइम पीरियड आपको गिवन होगा मंथ्स की टर्म में भी हो सकता है, ईयर की टर्म में भी हो सकता है। इंटरेस्ट आप लोग जानते हैं 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं और फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू आप सभी जानते हैं, अभी का जो वैल्यू रहेगा उसको प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। भविष्य में जो आपका वैल्यू बनेगा पैसे का, उसको आप लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू कहेंगे। तो चारों फैक्टर इस्तेमाल करेंगे आप लोग कन्वर्जन के लिए, यानी कि अगर आप लोगों को एस्टिमेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, चाहे आप लोगों को अकेला प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना हो, चाहे आप लोगों को अकेला फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना हो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें चाहे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें, चारों फैक्टर जिम्मेदार होंगे। चारों फैक्टर का बेसिकली इन्वॉल्वमेंट रहेगा फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अगर आपको मान लीजिए फ्यूचर वैल्यू को एक्सप्लेन करना है, फ्यूचर वैल्यू को आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन के अंदर डिफाइन करके आना है, तो आप लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू रेफर करता है एक ऐसी अमाउंट को, ध्यान से समझिएगा, अमाउंट टू विच प्रेजेंट सम ऑफ द मनी, ध्यान से समझिएगा क्या है, प्रेजेंट सम ऑफ द मनी विल बी ग्रो आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड एट ए गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया, यानी कि अभी का जो प्रेजेंट सम ऑफ मनी है, प्रेजेंट सम ऑफ मनी है, वो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कितना ग्रो कर पाएगा, जो अमाउंट निकल के आएगा सर, उस अमाउंट को क्या कहेंगे सर, उस अमाउंट को आप लोग यहां पे फ्यूचर वैल्यू कहने वाले हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है सर, अगर आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या यूज करना है सर, प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे और प्रेजेंट वैल्यू के साथ ना हम लोग कहेंगे 1 प्लस में आर। आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया, और एन का मतलब क्या होता है सर, आपका टाइम पीरियड होता है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो आप लोग क्या कर पाएंगे सर, आप लोग यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब क्योंकि इस फॉर्मूले को हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं, रीअरेंज कैसे कर सकते हैं सर, ये फैक्टर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे, 1 प्लस में आर की पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले आपके बन गए, प्रेजेंट वैल्यू को लेकर के और फ्यूचर वैल्यू को लेकर के। हालांकि हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं रहेगा, इसके अलावा हमें कॉन्सेप्ट के अंदर डीप एंड डाइव जाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं सर, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने 1 प्लस में आर की पावर एन किया है, इसको आप लोग यहाँ पे कंपाउंड वैल्यू फैक्टर के नाम से जानते हैं, सीवीएफ के नाम से जानते हैं, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका सीवीएफ हो जाएगा, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक रेट गिवन है और यहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड गिवन है, तो यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या रेट है और क्या टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो आपका फॉर्मूला बना है, दैट इज द 1/1 प्लस में आर की पावर एन, इसको आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के नाम से जानेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपने कैलकुलेट किया है आर और एन के ऊपर। मोटा मोटा आप लोग क्या कहेंगे सर, फ्यूचर वैल्यू के लिए आप लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, किस रेट के ऊपर सर, आपको आर और एन के ऊपर, क्लियर है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन सकता है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर, अगर आप लोग कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 1 प्लस में आर निकल के आएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। ये भी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। इसी तरीके से यहां पे अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा सर, आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, आर आपका रेट है और एन आपका टाइम पीरियड है, क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूले माय डियर फ्रेंड्स आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखने हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपके फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला है वैसे, बस इसको रीअरेंज करके हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और अलग अलग फैक्टर हमने देखे सर, आपका एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, एक आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है। इज इट क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। कैसे वापरना है, कैसे यूज करना है, ये अभी मैं आपको थोड़े टाइम में सिखाने वाला हूं, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर वैल्यू पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू को कैसे डिफाइन करना है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू रेफर करता है करंट वर्थ को। किसका करंट वर्थ को, ऑफ द फ्यूचर सम ऑफ द मनी। समझ में है ना, जो आपका फ्यूचर सम ऑफ द मनी है उसकी करंट वर्थ क्या रहेगी, डिस्काउंटेड एट ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, आपने क्या किया है, डिस्काउंट किया है एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। इसको आप लोग क्या कहते हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सर, प्रेजेंट वैल्यू की अगर आप लोग बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस में आर की पावर एन। और मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं सर, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में आप लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस में आपका क्या बन जाएगा, आर की पावर एन बन जाएगा। और मैंने अभी अभी आपको सिखाया था सर, ये फॉर्मूला किसका होता है सर, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है गिवन रिस्पेक्टिव जो रेट है और आपका जो टाइम पीरियड है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप लोग कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालना है, जस्ट ए मिनट, आप लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस रेट के ऊपर और किस टाइम पीरियड के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आपको याद रखना है। अगेन मैं आप सभी से कहूंगा सर, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना सीख लिया ना, तो आप लोग किसी भी प्रेजेंट वैल्यू को, किसी भी फ्यूचर वैल्यू को बड़े प्यार से, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी और ये आपको समझ में आ गया होगा सर, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, और सर प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर हमें मल्टीपल टाइप ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब किस किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं आपको ये चीज अच्छे से समझाने वाला हूं। क्लियर है? अब आपको सबसे पहले बात करनी है सर, प्रेजेंट वैल्यू की अगर आप लोग बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू जब भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा तो फ्यूचर वैल्यू गिवन होगा या फ्यूचर का एन्युटी गिवन होगा। ध्यान से समझिएगा, आपको क्या गिवन हो सकता है सर, या तो डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू गिवन होगा, क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू गिवन होगा। तो अभी अभी हमने क्या किया, एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मैंने अभी अभी समझाया था सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस में आर की पावर एन। ठीक है, ये आपका क्या फॉर्मूला हो गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया। ये तो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, कई कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर एन्युटी गिवन होता है। क्या होता है, एन्युटी गिवन होता है। सर एन्युटी का मतलब क्या होता है, जस्ट एक बार ये बोर्ड दिक्कत कर रहा है, मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं क्या कह रहा हूं सर, आपको क्या गिवन होगा सर, आपको एन्युटी गिवन होगा। एन्युटी का मतलब क्या होता है, जब भी आपको फ्यूचर अमाउंट की बात हो, लेकिन वो जो फ्यूचर अमाउंट है ना, वो इक्वल अमाउंट रहे इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम के बाद। जैसे हर महीने आपको 50,000 मिलेगा, तो हर महीने माने एक एक महीने का गैप हो गया और 50,000 माने आपको एक फिक्स अमाउंट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो अमाउंट है वो क्या रहेगी सर, वो आपकी बेसिकली एन्युटी रहेगी। और डायरेक्टली क्वेश्चन ये कह दें कि सर आपको 10 लाख रुपया मिलेगा, फ्यूचर के अंदर कितना मिलेगा सर, 10 लाख मिलेगा, तो ये सर क्या हो गया, ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। तो चाहे आप लोग प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करें, चाहे आप लोग फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करें, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के अंदर दो तरीके की संभावनाएं हैं। एक तो डायरेक्ट आपको जैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना तो फ्यूचर वैल्यू मिलेगा, या एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। फ्यूचर वैल्यू है तो आप लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/1 प्लस में आर की पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आगे अगर आप लोग बात करेंगे तो एन्युटी की बात करेंगे, तो सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले एन्युटी लेके चलना है। अब एन्युटी के बाद जो आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया था ना, इसके अलावा आपको एक और फैक्टर लेना जिसको आप लोग कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। समझ में आया? तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के अंदर क्या करना है, जैसे एन की वैल्यू मान लीजिए 4 है, एन की वैल्यू कितनी है सर, आपकी 4 है। ठीक है, यानी कि आपको 4 साल तक कैलकुलेट करना है। तो ये जो फॉर्मूला आपने लगाया, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस में आर की पावर 1, फिर आपका 1 प्लस में आर की पावर 2, 3 और 4 तक चलेंगे। यानी कि एन की बात कर रहे हैं तो कहां तक चलेंगे, एन तक चलेंगे, और सबको क्या करते जाना है सर, जोड़ते जाना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी अभी मैंने क्या बताया सर, हमें क्या
क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू के केस में दो प्रोबेबिलिटी है, डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द आप लोग क्या कहेंगे फ्यूचर वैल्यू, मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करेंगे सर, आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको एक रिस्पेक्टेड रेट के ऊपर, जस्ट ए मिनट, किसके ऊपर, आपको एक रेट के ऊपर और आपको एक टाइम पीरियड के लिए फाइंड आउट करना, ठीक है। किसके लिए फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड के लिए फाइंड आउट करना। अब मैंने बताया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर आपको निकालना है तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू द, अच्छा रेट क्या है आर है और टाइम कितना है एन है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा सर, इसका बेसिक फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस में आर की पावर कितना बन गया, एन बन गया, ठीक है। अब अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की टर्म में निकालना चाहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द, आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग एन्युटी लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब एन्युटी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा सर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी ये कहां पे निकालना है, आर और एन के ऊपर निकालना है। और मैंने आपको बताया सर, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर और किसके ऊपर निकालना है सर, आर और एन के ऊपर निकालना है, ठीक है। अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर और एन के ऊपर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस में आर की पावर 1 बनेगा। फिर आप क्या करेंगे, 1 प्लस में आर की पावर 2 बनेगा। ऐसे हम लोग चलते चलेंगे जहां तक हमें निकालना है। लेट अस से हमें 1 प्लस में आर की पावर एन तक निकालना है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का टेबल गिवन होता है और आपको यहां पे जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इसका टेबल भी गिवन होता है। लेकिन कई बार ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जामिनर आपको वैल्यूज नहीं देता है तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे ये वाला फॉर्मूला वापर के और ये वाला फॉर्मूला वापर के ना इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है। और क्योंकि कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करना है तो देखने में आपको लगेगा यार कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज करके सारी वैल्यूज को निकालना सीखना है, जिसका एक अलग वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा टीम से बोल के कि इसके बाद वो पार्ट अटैच कर दें ताकि आप लोग ये सीख पाए कि कैलकुलेटर की हेल्प से किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू को निकाला जाता है, किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को निकाला जाता है, ठीक है। अब टेबल को कैसे वापरना है मैं आपको बता देता हूं। लेट अस से आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। अब मैं मान लेता हूं, मान लीजिए आप रेट की बात करते हैं तो रेट मेरे पास मान लीजिए 5% है, क्लियर है। और कितने साल के लिए, मान लीजिए 2 साल के लिए आप लोग बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना, देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल आपको गिवन होगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का ये टेबल है, कुछ इस तरीके का टेबल आपको गिवन होता है। और क्योंकि मेरे को क्या करना है, 5% के ऊपर चेक करना है और मेरे को कितना निकालना है सर, 5% के बाद मेरे को ध्यान देना है क्या था, कितने साल के लिए, मान लीजिए 2 साल के लिए, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपकी एन की वैल्यू है आपको यहाँ पे वर्टिकल कॉलम के अंदर गिवन होती है। सो परसेंटेज की जो वैल्यू है आपको हॉरिजॉन्टल कॉलम के अंदर गिवन होती है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है सर, आपका बेसिकली एन का वैल्यू कितना है, सर एन का वैल्यू 2 है तो मेरे को 2 पे मार्क कर लेना है, ये वाला आपका 2 रहा, ठीक है। इसी तरीके से 5% आपको चेक करना है, 5% वाला कॉलम कहां पे है, ये पे है, तो ये आपका वैल्यू निकल आएगा जिसकी वैल्यू कितनी है 0.907, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5 और 2 के ऊपर निकल आया। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, 10% के ऊपर निकालना है और मान लीजिए 4 साल के लिए निकालना, ठीक है। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, माने आपका रेट कितना है सर, आपका 10% है। और अगर आप लोग एन की बात करते हैं तो सर एन का वैल्यू कितना है सर, 4 साल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर, आपको यही चीज चेक करना है, 4 साल एन का वैल्यू कितना है सर, 4 साल है, रेट कितना है 10% है, यानी कि ये वाला कॉलम है। और आपको लास्ट में चले जाना 10%, अब आगे भी होता है टेबल 20% 30% तक भी होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.683 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हुई तब जब आपको बेसिकली टेबल गिवन होता है। अब टेबल गिवन नहीं होता है तो आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होता है और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप लोग
बड़े प्यार से, बड़े आराम से इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट करना है, लेटस से आपको कितने के लिए फाइंड आउट करना है, 5% के लिए और 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर 1 प्रेस करेंगे। बाय डिफॉल्ट में 5% का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। या अब इसके बाद क्या करना है, आपको डिवाइड का बटन प्रेस करना है। और कितने साल के लिए सर, 2 साल के लिए। तो 2 बार अगर आप लोग इक्वल टू का साइन प्रेस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद ही मैं कोशिश करूंगा आपको वो वीडियो मिल जाए जहां पर मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखा सकूं। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर रही होगी कि एग्जैक्टली प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है, फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मनी की टाइम वैल्यू होती क्यों है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मीनिंग होता है, और एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग इस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप लोग प्रेजेंट वैल्यू टेबल के नाम से जानते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि एग्जैक्टली किस तरीके से इन क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन मैं आपको भर भर के कराने वाला हूं, डोंट वरी, लेकिन फिर भी सहूलियत के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट अस से हमें क्या करना है सर, हमें प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। यहां पे हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है। लेट अस से मैंने कितना मान लिया सर, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 5 लाख गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% गिवन है। और टाइम पे जो आपका एन का वैल्यू है, कितने साल के लिए है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप लोग एन की बात करते हैं, नंबर ऑफ टाइम पीरियड की बात करते हैं, ईयरली हम लोग ले लें तो ईयरली का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 साल ले लिया, एक डेटा ले रहा हूं, मैं रफली दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, 5 साल हो गया है। ये आपको ध्यान देना है, ये जो आपका रेट है ये किस हिसाब से दिया गया है। जैसे मैंने पर एनम लिया है और नीचे भी ईयरली डेटा गिवन है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो भी आपका पर एनम में गिवन है। और आपको ध्यान देना है आपका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या गिवन है, ईयरली गिवन है। माने ये तो दोनों डेटा हैं, ये आपके एक ही बेसिकली यूनिट के अंदर होने चाहिए। अब अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है सर, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्योंकि हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आप लोग क्या कहेंगे सर, जो आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है साथ में आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप लोग लेके चलेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको 5% और 5 ईयर के ऊपर निकालना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 5% और किसके ऊपर निकालना है सर, 5 ईयर के ऊपर निकालना है। अब कैसे करेंगे सर, फ्यूचर वैल्यू आपका कितना गिवन है सर, 5 लाख गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 लाख लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, टेबल की हेल्प लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% और 5 के ऊपर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये रहा आपका 5, ध्यान दीजिएगा, 5 और 5% के ऊपर जाना है, यानी कि यहां पर आना है इस लाइन के अंदर। कितना हो गया, 0.784 हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेटर देना, कितना हो गया, 0.784 हो गया। इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.784 हो गया, ठीक है। अब किसी को मान लीजिए टेबल नहीं मिला है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने अभी अभी आपको सिखाया था सर। आपको कैलकुलेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट 1 प्रेस करना है, पॉइंट लगाना है। कितना परसेंट है सर, आपका 0.05% है। फिर डिवाइड का साइन प्रेस करना है, कितने साल के लिए है सर, 5 साल के लिए। तो 5 बार आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन क्या करना है, प्रेस करना है। जो आपको रिजल्ट मिलेगा सर वो आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और किसके ऊपर मिलेगा सर, आपको 5% के ऊपर 5 साल के लिए मिल जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपको नोट कर लेना है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे पास कितना है, 5 लाख का वैल्यू है, मल्टीप्लाई में कितना है, 0.784 है, तो कितना आ गया, 3,92,000 आ गया। माने ये देखिए, ये जो आपका वैल्यू है दिखने में तो 5 लाख था, लेकिन आज के हिसाब से अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है, 3,92,000 बनता है। इज इट क्लियर। तो ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं या फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को मान लीजिए एन्युटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस से हम लोगों ने क्या मान लिया, एक एन्युटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, उस एन्युटी के क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना। लेट अस से मैं बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूं, हमारे पास क्या गिवन है सर, एन्युटी गिवन है। एन्युटी में मान लेता हूं कितना गिवन है सर, आपका 10,000 रुपया मान लीजिए। आप लोग कैसे कह सकते हैं, पर ईयर है, ठीक है। तो पर एनम आप लोग क्या कहेंगे, ठीक है।
पर एनम आपको गिवन है। अगर आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेट अस से आपका 10% पर एनम गिवन है। और यहाँ पे अगर आप लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं, एन की बात करते हैं, तो मैंने कितना ले लिया सर, आपका 5 साल ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब क्या करने वाले हैं सर, हमें बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगेगा सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एन्युटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर एन्युटी मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितने के ऊपर सर, आपको 10% के ऊपर कैलकुलेट करना है। और कितना साल है सर, आपका 5 साल है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, जैसे अभी तक आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है, जैसे इसी के लिए मेरे को मान लीजिए कहां पे शिफ्ट होना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के ऊपर शिफ्ट होना। ठीक है, सेम डेटा के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड के जो आपका क्या बोलते हो, कैलकुलेटर के अंदर जीटी बटन प्रेस कर दूंगा। ठीक है, जीटी बटन जैसे प्रेस करूंगा तो मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से क्या निकल आएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं लगाऊंगा, इसके बाद वीडियो लगाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब आप टेबल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, टेबल का इस्तेमाल करेंगे। एन्युटी कितना गिवन है सर, हमें 10,000 गिवन है, मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% और 5 के ऊपर करना है। अब यहाँ पे देखिए एन्युटी ये वाला आपका पीवीएफ टेबल दिया हुआ है 10% के ऊपर, और साल कितना दिया हुआ, ईयर कितने हैं सर, 5 साल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 साल पकड़ना है। ये हो गया आपका 5 साल, और कितना परसेंट है सर, आपका 10% है। तो ये वाला आपका क्या रहेगा, 10% कितना आ जाएगा, 3.791। ठीक है, कितना आ गया, 3.791। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, 3.791। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप 10,000 को माय डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करते हैं 3.791 से, तो आपको वैल्यू कितना मिलता है, ये आपका 37,910 मिलता है। माने प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा सर, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 37,910। क्लियर है। तो मैंने एक रफली आइडिया लिया है, एक रफली एग्जांपल लिया है, कोई सिस्टमैटिक क्वेश्चन नहीं है कि हमने एक एक चीजों को बिल्कुल करेक्ट वे में डिफाइन किया हो। मैंने जस्ट आपको बताया है, ये जो आज मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाया है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसको किस तरीके से वापरना है, उसको किस तरीके से यूज करना है। अब इसके बाद जो मैं वीडियो अटैच कर रहा हूं, वहां पर हम लोग बुनियादी तौर पे क्या सीखने वाले हैं सर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तब इस्तेमाल करते हो जब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है मनी का। मोटा मोटा आप लोग ये मान करके चले, जब भी आप लोग यहां पर, जैसे एक रैंडम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना चाहते हो, तो ऐसे लिखोगे आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और यहां पर आप लोग बेसिकली आर लिखते हो और यहां पे आप लोग एन लिखते हो। अब आपको समझना यह है कि सर यहां पर जो आर का मतलब होता है ना, आर का बेसिक मतलब होता है जो रेट आपको गिवन होता है, और एन का मतलब अमूमन क्या होता है, टाइम होता है। अब टाइम के अंदर यहां पर आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है वो मंथ्स के अंदर भी गिवन हो सकता है, और आपका क्वेश्चन ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेशन 5 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, आपका 5 हो जाएगा या 10 हो जाएगा। रेट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, वो आपका किसका वैल्यू होता है सर, आपका आर का वैल्यू होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट करना है, आपका रेट कितना गिवन है सर, आपको 5% गिवन है, और आपको कितने एन की वैल्यू कितनी है, 4 साल है। माने आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है सर, किसके लिए कैलकुलेट करना है, 5% रेट के लिए, और कितने साल के लिए सर, 4 साल के लिए। क्लियर है। तो इसको कैसे कैलकुलेटर पे सोल्व किया जाए, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो रेट गिवन होता है, जैसे यहां पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है सर, हमारे पास रेट कितना है, हमारे पास रेट बेसिकली कितना गिवन है, जैसे मैंने आपका मान लिया कितना परसेंट गिवन है सर, आपका 5% गिवन है। तो इस परसेंट के साइन को एक बार आपको हटा देना है। परसेंट के साइन को अगर आप लोग हटाते हैं तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो सर ये आपका क्या बन जाएगा, 0.05 बन जाएगा। क्लियर, ये आपका रेट है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब टेक्निक क्या कहती है, आपको अपना कैलकुलेटर ओपन करना है, और कैलकुलेटर के अंदर आपको 1 पॉइंट करना है। ध्यान से समझना, ये आपका डिफॉल्ट रहेगा। सबसे पहले
पहले आपको क्या प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है, फिर आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद आपको जो रेट गिवन है वो यहां पे प्रेस करना है। समझ में आया? यानी कि जब भी आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना चाहेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालना है, आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर 1 प्रेस करना है, फिर आपको पॉइंट प्रेस करना है, और पॉइंट प्रेस करने के बाद आपका जो बाय डिफॉल्ट रेट बना है उस रेट को यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रेस कर देना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.05 आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर डिवाइड वाला साइन प्रेस करना है। समझ में आया? क्या करना है, डिवाइड वाला साइन प्रेस करना है। अब आपको ध्यान ये देना है सर कितने ईयर के लिए आपको चलना है। जैसे डिवाइड वाले साइन के लिए, डिवाइड वाले साइन के एग्जैक्ट बाद में आपको एक बार इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। एक बार इक्वल टू का साइन अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो यहां पर N1 के लिए आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, एक दफा और बार आपको इक्वल टू साइन प्रेस करना है तो ईयर 2 के लिए निकल आएगा। एक दफा और प्रेस करेंगे तो ईयर 3 के लिए निकल आएगा, और अगर एक बार और प्रेस करते हैं तो ईयर 4 के लिए निकल आएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी जो आपका डेटा गिवन होता है उस डेटा के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको करना क्या है सर, आपको रेट लेके चलना है। 1 पॉइंट में जो आपका बाय डिफॉल्ट रेट है वो प्रेस करना है। उसके बाद आपको डिवाइड वाला साइन प्रेस करना है, और एक बार इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगा। फिर आप लोग दूसरी बार करेंगे तो सेकंड ईयर के लिए, तीसरी बार करेंगे तो थर्ड ईयर के लिए, चौथी बार करेंगे तो फोर्थ ईयर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जब भी आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर जाते हैं तो आपको जीटी यानी कि आपका ग्रांड टोटल जो आपका ऑप्शन होता है, जैसे कैलकुलेटर के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको आप लोग जीटी कहते हैं, आपको जीटी वाला कैलकुलेटर ही यूज करना है, क्योंकि जीटी की बड़ी सारी इंपॉर्टेंस रहेगी जब भी आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी कि किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग पीवीएफ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो। काफी बच्चे ये जो आपकी सेम टेक्निक है अपने मोबाइल के ऊपर यूज करेंगे, तो अगर आप लोग मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करते हैं तो मोबाइल के कैलकुलेटर के अंदर ये टेक्निक काम नहीं करने वाली है। ये जो प्रोसेस है, ये जो आपकी स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, ये केवल और केवल कैलकुलेटर के ऊपर वर्क करेंगी। कैलकुलेटर के अंदर ही उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप लोग इन स्टेप को वापर के, इन स्टेप को यूज करके किसी भी जो आपका डेटा है उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और हम लोग रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो सके। लेट अस से मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट करना है। सर कितने पे फाइंड आउट करना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, लेट अस से मेरे को 2% पे कैलकुलेट करना है और आपका 2 साल के लिए ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था सर अगर आप लोग 2% की बात करते हैं तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0.02 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर ओपन करना है। 1 पॉइंट में जो आपका बेसिकली परसेंटेज है, परसेंटेज कितना है, 0.2 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1.02 आ गया। अब इसके बाद आपको कैलकुलेटर के अंदर आपका डिवाइड वाला साइन प्रेस करना है, और एक बार अगर आप लोग इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए निकल आएगा। दूसरी बार जैसे आप लोग इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे ना तो आपको ईयर 2 के लिए आपका गिवन डेटा के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इजीली निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस स्टेप को वापर के, इस स्टेप को यूज करके इजीली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जो सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, वहां पर इस टेक्निक को आपको भर भर के यूज करना होगा। दैट्स व्हाई मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्लास के दरमियान, क्योंकि क्लास में इतनी सारी चीजों को एक साथ बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, वहां पे हमें एक रूटीन में चलना पड़ता है। दैट्स व्हाई मैंने सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है जहां पर मैं आपको चारों फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है उसको इजीली समझाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, रैंडम ऐसे ही 5-6 एग्जांपल लेने हैं और उनकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट करके देखना है, और जो टेबल आपकी किताब के लास्ट में गिवन होता है, बुक के एंड में गिवन होता है, उसके साथ आप लोग मैच कर लीजिएगा। आप लोग पाएंगे 101% आपका टेबल क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और यहाँ पे अब आपको क्या करना
करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बाद आएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपका एक तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया है, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए आपने जितनी भी स्टेप्स फॉलो की है ना, उन सारी स्टेप्स के बाद अगर आप लोग जीटी का साइन प्रेस कर देते हैं कैलकुलेटर के अंदर, समझ में आया, यानी कि आपने जो भी स्टेप फॉलो की है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अंदर वो तो फॉलो करने ही है, लास्ट में जाके आपको क्या करना है, जीटी का साइन है, जीटी का जो बेसिकली बटन है वो प्रेस करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा सर वो किसका मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मिल जाएगा। समझ में आया, तो यही फर्क आपका रहने वाला है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट करते वक्त और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को जब भी आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक जीटी का जो बटन है वो एक्स्ट्रा प्रेस करना होता है। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, वही आपका क्या रहेगा, जैसे आपने पिछली बार क्या किया था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला था 5% के ऊपर 4 साल के लिए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है सर, मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है, ऐसे हम लोग क्या कह देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको निकालना, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने पे निकालना है, अगेन आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा 5% और कितने साल के लिए सर, आपको 4 साल के लिए निकालना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे सर, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी अभी लगाया था। सबसे पहले आपको परसेंटेज को सोल्व करना पड़ेगा। 5% को कैसे लिखा जा सकता है, मैंने अभी अभी आपको बताया 0.05 लिखा जा सकता है। आपने क्या किया था सर, अभी अभी हमने किया था, जैसे ही हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को फाइंड आउट किया था ना, सेम टेक्निक आपको बता रहा हूं। आपको अपने कीबोर्ड के अंदर 1 प्रेस करना है, पॉइंट प्रेस करना है, जो आपका परसेंटेज गिवन है वो लिखना है। इसके अलावा आपको डिवीजन का साइन प्रेस करना है, और क्योंकि हमें 4 साल के लिए कैलकुलेट करना है तो 4 बार इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया और ये 4 बार हो गया, ठीक है। यहां तक अगर आप लोग करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग लास्ट में जाकर के कीबोर्ड के अंदर एक जीटी का बटन होता है वो प्रेस कर देते हैं तो जीटी के बटन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, उसको आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के नाम से जानने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बटन दबाना है, दैट इज जीटी, ग्रांड टोटल का बटन होता है। इसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो किसका मिल जाएगा सर, आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का रिजल्ट मिल जाएगा। यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, टेक्निक के अंदर भी आप लोग देख लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट आपको 1 प्रेस करना है, पॉइंट प्रेस करके आपको रेट डालना है जो आपका रेट गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको डिवाइड वाला बटन प्रेस करना है। ईयर 1 के लिए 1 बार, ईयर 2 के लिए 2 बार, ईयर 3 के लिए 3 बार, ईयर 4 के लिए आपको 4 बार जैसे इक्वल टू का साइन प्रेस किया। बाद में जाके अगर आप लोग जीटी का साइन प्रेस करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा सर वो क्या देगा सर, वो आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर देगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेटर की मदद से, कैलकुलेटर की हेल्प से, ये मैंने आपको सिखाया। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वाला जो पहला पार्ट था, यानी कि जो हम लोगों ने बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को निकालना सीखा, इसका क्लैरिटी आपको हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आई होप कितनी क्लैरिटी मिल गया होगा और आपको समझ में आया होगा सर प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं, ये जो एक इंपॉर्टेंट बात और है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था सर, चाहे आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की बात कर लीजिए, ये दोनों चीजों का इस्तेमाल आप लोग पीवी वैल्यू, माने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है तब करते हैं। लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो वहां पे आपको कंपाउंड वैल्यू फैक्टर अलोंग विद द कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या सीखेंगे सर, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है।